आगरा से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फिरोजाबाद के चार्जमैन रविंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। रविंद्र पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को गुप्त सैन्य और वैज्ञानिक जानकारी भेजने का आरोप है और जांच में यह भी पता चला है कि रविंद्र कुमार को हनी ट्रैप किया गया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की महिला एजेंट ने सोशल मीडिया के जरिए रविंद्र से कांटेक्ट किया था, दोस्ती की थी और इसके बाद उससे संवेदनशील जानकारी हासिल की और इस पूरे खेल में रविंद्र फंसता चला गया। यूपी एटीएस अब रविंद्र से देश में आईएसआई के फैले पूरे नेटवर्क का पता लगाने की तमाम कोशिशें लगातार कर रही हैं। आईएसआई की महिला एजेंट का हनी ट्रैप जिसमें ये फंसते चले गए। उत्तर प्रदेश और उनके सहयोगी कई एजेंसीज जिनके साथ हम लोग मिलकर काम करते हैं, उनके आसूचना उनको प्राप्त हुई थी कि जो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जिसमें हज़रतपुर एग्जैक्टली जगह तो नाम हज़रतपुर है, जिला फिरोजाबाद। तो वहाँ पे एक व्यक्ति जो कि चार्जमैन के पद पर है, नाम रविंद्र कुमार, उनके द्वारा अपने पाक आईएसआई हैंडलर को अलग अलग सूचनाएं साझा किया जा रहा था, जो कि गोपनीय सूचनाएं हैं और काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं हैं। तो इसी बात पे काम करते हुए हमारे आगरा यूनिट द्वारा उक्त रविंद्र कुमार से प्रारंभिक पूछताछ कल की गई एवं विस्तृत पूछताछ हेतु उसको फिर एटीएस मुख्यालय बुलाया गया, जहाँ पे ये प्रमाणित हुआ कि उसके द्वारा नेहा नाम के एक हैंडलर के माध्यम से काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं जो है उन साझा किया गया, जो कि करने के वो हकदार नहीं था, उसके पास में आना भी नहीं चाहिए था। ये एक मोडस ऑपरेंडी आईएसआई की काफ़ी दिन से है कि अलग अलग हैंडलर्स के माध्यम से, विशेषतः महिलाओं के नाम लेकर हैंडलर बनाए जाते हैं और उसमें हनी ट्रैपिंग के माध्यम से, अन्य चैटिंग वगैरह के माध्यम से संवेदनशील जो संस्थाएं हैं, जैसे वाइटल इंस्टॉलेशंस हम लोग के, उसके लोगों को ट्रैप करते हुए उनसे सूचना निकाल लेते हैं और जिससे कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारी खतरा बना रहता है। देश की खुफिया जानकारियों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को मुहैया कराने वाला रविंद्र कुमार गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी एटीएस की टीम ने रविंद्र कुमार को आगरा से गिरफ्तार किया है। रविंद्र कुमार फिरोजाबाद की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था। 2006 से रविंद्र कुमार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम कर रहा था और गगनयान और कई सारे इक्विपमेंट से जुड़ी हुई कई अहम जानकारियां वो आईएसआई को मुहैया करा चुका था। 2024 में बताया जा रहा है कि रविंद्र कुमार की बातचीत नेहा नाम की एक लड़की से हुई, जो असल में आईएसआई में बैठी हुई एक एजेंट थी, यानी पाकिस्तान में आईएसआई के लिए काम कर रही एक एजेंट थी, जिसने रविंद्र को हनी ट्रैप किया और फिर धीरे धीरे रविंद्र ने उसके सामने कई सारे दस्तावेज, कई सारे फोटोग्राफ्स और कई सारे वीडियोस देश की सुरक्षा से जुड़े हुए उससे साझा करता रहा। इसके बाद कई सारे आईएसआई के हैंडलर से जुड़ी हुई जानकारियां भी रविंद्र देता रहा और गगनयान जो एक फ्लैगशिप योजना है भारत की, उससे जुड़ी हुई कई सारे इक्विपमेंट से जुड़ी हुई जानकारियां भी रविंद्र कुमार साझा करता था। कई सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो रविंद्र कुमार चुपचाप उनकी फोटो खींचकर अपने मोबाइल फोन्स के जरिए नेहा को देता था। नेहा असल में एक बदला हुआ नाम है, जो आईएसआई के लिए काम कर रही एक एजेंट है और उसने रविंद्र को हनी ट्रैप किया, अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर रविंद्र ने धीरे धीरे देश से गद्दारी करना शुरू किया और धीरे धीरे इस गद्दारी की इंतहा उसने तब पार कर दी जब उसने देश की डिफेंस लाइन से जुड़ी हुई, देश की डिप्लॉयमेंट से जुड़ी हुई जानकारियां, देश की अलग अलग सैन्य जानकारियों से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अलग अलग जगह भेजे जाते थे, चाहे वो गोला बारूद हो, अलग अलग तरीके के अम्यूनेशंस हो, उनसे जुड़ी हुई और उनके सप्लाई और ऑडिट से जुड़ी हुई जानकारियां भी रविंद्र आईएसआई को साझा कर रहा था। फिलहाल रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उसकी इंट्रोगेशन शुरू होगी, यानी उसको रिमांड पर लेकर जब उससे पूछताछ होगी तो कई सारी खुफिया जानकारियां और निकलकर सामने आएंगी। क्या रविंद्र को आईएसआई के स्लीपिंग मॉड्यूल से भी मदद मिल रही थी? क्या यहां भारत में भी रविंद्र की मुलाकात आईएसआई के कुछ हैंडलर से हुई थी जो उसे आगे का प्लान बता रहे थे? आईएसआई के असल मंसूबे क्या थे? क्या नेहा ने और भी लोगों से, आईएसआई के और भी हैंडलर्स से रविंद्र की बातचीत कराना शुरू कर दिया था?
क्या रविंद्र ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आईएसआई के लिए कोई सेकंड लाइन बनाई थी? क्योंकि अक्सर ऐसी खुफिया एजेंसी एक सेकंड लाइन तैयार करती हैं। क्या रविंद्र ने और भी लोगों को देश के साथ गद्दारी करने के लिए तैयार किया था आईएसआई के कहने पर? ये वो सारे सवाल हैं जो अब रविंद्र से पूछताछ के दौरान सामने होंगे। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। सौरभ हमारे सहयोगी इस पूरे मामले को लेकर और जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। सौरभ, शुरुआती जांच में क्या कुछ पता लग पाया है? बिल्कुल, देखिए, रविंद्र कुमार नाम का एक शख्स जो है वो गिरफ्तार किया गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन मैं आपको बता दूं, फिरोजाबाद का कोई भी पुलिस अधिकारी इस पर कुछ भी कहने से बच रहा है। हमारी बात एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद से हुई, उन्होंने कहा मेरे मामला संज्ञान में नहीं है। सीओ सिटी से हुई, सीओ सिटी ने भी यही कहा कि मामला बिल्कुल भी संज्ञान में नहीं है। लेकिन देखिए, यूपी एटीएस ने इसको गिरफ्तार किया है और उन्होंने कहा एटीएस ने गिरफ्तार किया है, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे कोई भी संज्ञान, पुलिस अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। लेकिन ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था और निश्चित रूप से आईएसआई एजेंट के रूप में काम कर रहा था। देश की खुफिया जानकारी जो है वो साझा कर रहा था। अब पूरी जानकारी एटीएस लगातार जांच कर रही है और निश्चित रूप से जो भारतीय सेना की गुप्त जानकारियां थी वो लगातार जो है वो साझा कर रहा था। हनी ट्रैप के मामले में ये जिस तरीके की चीजें सामने आई हैं, लेकिन फिरोजाबाद के कोई भी पुलिस अधिकारी इस पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। बिल्कुल सौरभ, हनी ट्रैप के मामले में ये फंसा था, तो जिस लड़की से ये बात किया करता था उसको मालूम था कि वो आईएसआई एजेंट है? देखिए, शुरुआती दौर में ये कहना बड़ा मुश्किल है, नहीं पता होगा, लेकिन समय रहते चीजें समझ में आ जाती है। तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि लगातार जब सूचनाएं जानकारियां मांगी जा रही थी तो ये बिल्कुल भी ना पता हो कि ये किस उद्देश्य से भारतीय अपने भारत की जो चीजें हैं उसकी जो गुप्त भारतीय सेना की जानकारी है